स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड। कल मैंने आपको स्त्री जनन तंत्र में ओवरी के बारे में बताया था। मैं आज फिर से आपके सामने एक ये डायग्राम को दिखा रही हूँ। इसमें आप ध्यान से देखिए, ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, इंटरनल आंतरिक। इसमें आप देखिए ये वेजाइना है और इसमें आप देखिए ये ओवरी है, ओवरी से जुड़ी हुई ओविडक्ट है। ये ओविडक्ट हमारे गर्भाशय में खुल रही हैं और गर्भाशय जो है सर्विक्स के द्वारा वेजाइना में खुल रहा है। इसमें मैंने आपको कल बताया था कि ये जो पेशियाँ स्नायु होते हैं ये ओवरी को पकड़े होते हैं और फैलोपियन ट्यूब्स को भी ये लोअर एब्डोमेन में पकड़े होते हैं, यानी इन्हें इनके स्थान पर फिक्स करके ये रखते हैं। आज हम सबसे पहले आपको बताएंगे ओविडक्ट के बारे में, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ऊपर मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था। ये होती है फैलोपियन ट्यूब। देखिए ओवरी से शुरू होती है और यूट्रस पर खत्म होती है। ठीक है, इसका एक इलेबोरेट बड़ा सा चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए। ये ओवरी है, ओवरी ओवेरियन लिगामेंट, यानी ओवरी एक लिगामेंट स्नायु से यहाँ गर्भाशय से जुड़ी हुई है। अब देखिए कि ये जो ओविडक्ट है, अंडवाहिनी है, ये जो है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है और आप देख रहे हैं ये अंडाशय के परिधि से गर्भाशय तक फैली हुई है। इसके भाग की मैं अगर बात करूं तो इसका ये जो ओवरी के पास वाला भाग है, जो कीप की तरह आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम इनफंडिबुलम कहते हैं। इसके आगे आप देख रहे हो बहुत से ये उभार नुमा उंगली नुमा संरचनाएँ हैं। ये संरचनाएँ क्यों होती हैं? इसलिए होती हैं, मैंने आपको कल बताया था कि इस ओवरी में एक अंडकोशिका बनती है। अंडकोशिका बनने के बाद ये अंडकोशिका यहीं नहीं रहती है, बल्कि यहाँ से बाहर निकलती है। जब ये बाहर निकलती है तो इसे ये जो फिम्बरियाँ होती हैं, ये इसे चारों ओर से घेरे होती हैं और इसे पकड़ लेती हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, इस तरीके से ये फिम्बरी इसको बिल्कुल कवर करके रखती है ताकि जो एग है वो नीचे ना गिरे और प्रॉपर जो है इस ट्यूब में वो फंस जाए। तो ये इस ट्यूब में इसको फंसाने के लिए फिम्बरी इसमें पाई जाती है, पकड़ लेती है एग को। जैसी एग यहाँ बन करके, एग सेल यहाँ बन कर रिलीज़ होती है, ये इसे पकड़ के तुरंत इस कीप में पहुँचा देते हैं। तो सबसे पहला भाग इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम से लगे हुए आपके फिम्बरी हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं ये मीजोप्लेक्स से जो है जुड़ी होती हैं, जो पेरिटोनियम से बनी होती है। पेरिटोनियम मैंने आपको कल बताया था, जो हमारी देह गुहा होती है, उसकी जो झिल्ली होती है उसको पेरिटोनियम कहते हैं। तो पेरिटोनियम से बनी हुई मीजोस्प्लेक्निक्स जो होती है इसको पकड़े होती हैं, इस ट्यूब को जो है पकड़ कर रखती है। ठीक, अब आप देख रहे हो कि इसमें जो है इनफंडिबुलम के पीछे जो ये चौड़ा भाग है, एम्पुला, इसको हम क्या कहते हैं? एम्पुलाम इसको कह देते हैं। ठीक है, और गर्भाशय से लगा हुआ भाग क्या है? स्थमस है। तो ये प्रत्येक भाग का अलग अलग कार्य है। जैसे मैंने आपको बोला कि जो कीप है और कीप से लगी हुई फिम्बरी हैं, ये ओवम को पकड़ करके ट्यूब में लाती हैं। अब काम क्या है इस ट्यूब का? क्यों हम बार बार फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में इतनी बात कर रहे हैं? क्योंकि इस ट्यूब के अंदर जो होती है सीलिएटेड एपिथेलियम होती है, यानी पक्षाभिक एपिथेलियम। पक्षाभिका आपने देखी है, फ्लैजिला जैसी जो संरचना होती है, और ये मूवमेंट करती है एक ही तरफ को, और ये मूवमेंट करती है ओवरी की, आपके आपके गर्भाशय की तरफ को, यूट्रस की तरफ को ये मूवमेंट करती है, जिससे जो ओवम इसमें आता है, एग सेल इसमें आती है, वो उसको कहाँ धकेलते हैं? गर्भाशय की ओर धकेलते हैं, बाहर नहीं आने देते, नीचे नहीं गिरने देते। तो इसमें ये जो
इनफंडिबुलम फिब्रे ये ओवम को पकड़ती है और इनके अंदर जो सीलिया है वो इसे अंदर की ओर इधर की ओर धकेलते हैं, बाहर नहीं आने देते हैं इसे। एम्पुला में क्या होता है, एम्पुला में निषेचन होता है, यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन होता है और ये जो ट्यूब है ये निषेचन होने तक ओवा को पकड़े रखती है, ओवा को कहीं नहीं जाने देती। जब तक निषेचन नहीं हुआ तब तक ओवा यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट फैलोपियन ट्यूब। और आपसे पूछा जा सकता है कि फैलोपियन ट्यूब के कौन से भाग में निषेचन होता है, आपका आंसर होगा एम्पुला। और ये जो यहाँ पे निषेचन होने के बाद आप जानते हो जाइगोट बनता है, जाइगोट में से भ्रूण बनता है। तो भ्रूण की एक अवस्था आती है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक ये इस नली के अंदर रहता है। तो ये कुछ पॉइंट हैं मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं और आपको बता भी दिए हैं, आपको याद रखने हैं कि ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक ये क्या है, इसको इस ट्यूब में पकड़े रखता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि निषेचन होगा कैसे। देखिए बेटा, ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल इसके बाहर होगा फीमेल में, तो कॉपुलेशन के थ्रू जब मेल अपने स्पर्म फीमेल के शरीर में डालता है तो वो स्पर्म यहाँ से मूव करके और यहाँ ट्यूब में जाते हैं और एग यहाँ से रिलीज होता है और फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद मैंने बोला ब्लास्टोसिस्ट अवस्था तक वो जो भ्रूण है वो यहाँ रहता है, उसके बाद वो गर्भाशय में आता है। तो ये ट्यूब के बारे में मैंने आपको जानकारी दी और आपको बताया कि ट्यूब का कितना रोल है। अगर ये ट्यूब ब्लॉक हो जाती है, इसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, कई फीमेल में ये प्रॉब्लम रहती है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं गर्भाशय की तरफ। ये आपका गर्भाशय है। गर्भाशय को अगर आप देखो तो ये इसको वॉम्ब भी हम कह देते हैं और ये पेयर शेप उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। कैसा होता है, जैसे नाशपाती आपने देखा है, अगर आप इसे उल्टा कर दें तो इसका शेप बिल्कुल इसकी तरह ही हमको दिखाई देता है। यूट्रस भी जो है श्रोणी, जो मेखला श्रोणी हमारी जो क्षेत्र होता है वहाँ स्नायु के द्वारा जुड़ा होता है। उधर के हमारे श्रोणी भाग में स्नायु के द्वारा, लिगामेंट्स के द्वारा यहाँ पे अटैच होता है। इसमें आप देख रहे हो ये यूट्रस है और ये जो है वेजाइना से, ये वेजाइना है योनि और ये यूट्रस है। ये एक बीच में ग्रीवा नाल है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं, कल बताया था आपको। और इसका ओवरी भाग इंटरनल ऑस और बाहरी भाग एक्सटर्नल ऑस। ऑस का मतलब है एक छेद से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। ऑस का मतलब क्या है, एक छेद है, ये छेद बंद हो जाते हैं, खुलते और बंद हो जाते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और फिस है, ओस का मतलब इंटरनल ऑस एक्सटर्नल ऑस। आपको ये गर्भाशय का ही पार्ट है, ग्रीवानाल इसको कहते हैं। ये गर्भाशय को सर्विक्स से जोड़ती है। और ये जो सर्विक्स है आपका, ये पोर्शन और ये वेजाइना, इसको बर्थ कैनाल कहते हैं, जन्म नाल इसको कह देते हैं। यानी बच्चे का जन्म इसी रास्ते से होता है। जो बच्चा यहाँ विकसित होता है वॉम्ब में, वो विकसित होकर इसी मार्ग से माता के शरीर से बाहर आता है, ठीक। ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है किस तरीके से फीमेल में फीमेल जेनिटल ऑर्गन सिचुएटेड होता है। ये यूट्रस है, ये वेजाइना है, ये ओवरी है। अब हम इसकी भित्ति के बारे में बात करें तो यूट्रस आपकी 3 प्रकार की भित्तियों से बना है। पहले आप देखिए कि ये आपका ओवरी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये फिम्बरी बिल्कुल इसे घेरे रखती है। यहाँ आपको चित्र में दूर दूर दिखाया समझाने के लिए, अदरवाइज ये फिम्बरी इसको कवर्ड रखती हैं कि जो एग बना है वो नीचे न गिरे, बस इसे पकड़ ली, झपट ली। ये यूट्रस है, यूट्रस का जो ऊपरी उठा हुआ भाग है फंडस कहते हैं। आपने स्टमक जब मैंने पढ़ाया था वहाँ भी आपको बताया था, स्टमक का ऊपरी उभरा हुआ भाग फंडस कहलाता है। तो ये यूट्रस का ऊपरी उभरा भाग फंडस कहलाता है। ये इसमें कैविटी है, ये सर्विक्स है, अभी समझाया था मैंने आपको, सर्वाइकल कैनाल, इसके नीचे वेजाइना है। इसकी दीवार आप देखिए, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर है,
मायोमेट्रियम बीच में है और एंडोमेट्रियम सबसे अंदर है। तो इतनी मोटी इसकी दीवार होती है, बाकी बीच में केवल एक खोखली हुआ है। तो हमारा जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, बच्चा दानी है, वो एक खोखली संरचना है, लेकिन एक पेशीय संरचना है जो 3 परतों से घिरा होता है। एक और मैं डायग्राम को दिखाती हूँ, देखिए ये है कैविटी ऑफ बॉडी। ये कैविटी है जहाँ पे जो शिशु है वो विकसित होगा। ये वॉल है, बहुत मोटी वॉल होती है। ये इंटरनल ऑरिफिस, जिसे मैंने ऑस बोला था, और ये एक्सटर्नल ऑरिफिस, एक्सटर्नल ऑस, ये जो है बंद और खुलता है। ठीक है, तो ये जो गर्भाशय की वॉल है इसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे बाहर की परत है ये पतली होती है, इसे पेरिटोनियम कहते हैं। ये जो बीच की परत होती है ये मोटी है काफ़ी, आप देखिए यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है, बहुत मोटी है। और ये अनैच्छिक पेशियों की बनी होती है। किसकी बनी होती हैं? अनैच्छिक। अनैच्छिक यानी जो हमारी इच्छा पे काम नहीं करती हैं। और आपको मैं बता दूं ये सबसे पावरफुल अनैच्छिक पेशी है। क्यों सबसे पावरफुल अनैच्छिक पेशी है? क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो इन पेशियों में इतना तीव्र संकुचन होता है कि ये बच्चे को शरीर से बाहर एक्सपेल कर सकती हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि गर्भाशय की कौन सी भित्ति जो है प्रसव के समय संकुचित होती है, तो आपका आंसर होगा मायोमेट्रियम, बीच वाली मध्य परत। अब ये जो अंदर वाली एंडोमेट्रियम है, ये जो परत होती है ये बनती और नष्ट होती रहती है। ठीक है, बनती और नष्ट होती है। हर महीने फीमेल्स में प्यूबर्टी के बाद, ये आपने देखा होगा 14-28 दिन की एक साइकिल चलती है। तो अगर निषेचन नहीं होता है तो ये जो बना हुआ एंडोमेट्रियम है ये मासिक धर्म के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये आपका एंडोमेट्रियम है। एंडोमेट्रियम आपका क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में मासिक धर्म में कौन सी परत टूट के बाहर निकलती है? तो आंसर होगा आपका आंतरिक परत। ठीक, और ये फिर अगले महीने फिर बन जाती है। मैंने बताया आपको ये बनती और टूटती रहती है। ठीक, गर्भाशय का क्या काम है? गर्भाशय का मेन काम होता है चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। ये बच्चे को रखने का ऑर्गन है। जो बच्चे डेवलप होते हैं, फॉइटस हमारा डेवलप होगा वो यहीं होगा। ये कहाँ सिचुएटेड होता है? ये मूत्राशय और बड़ी आंत का जो रेक्टम वाला पार्ट होता है उसके बीच में स्थित होता है। ये खोखला और मोटी भित्ति वाला अंग है, मैंने आपको बताया। और ये पूर्ण विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी लंबाई जो है 7.5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर जो मोटा होता है। वेट इसका वेरी करता रहता है, क्योंकि आप देखते हो 1 महीने में इसमें अंदर की एंडोमेट्रियम बनती है। ठीक है, और जब प्रेगनेंसी होती है तो ये एंडोमेट्रियम और बड़ी होती है। तो गर्भाशय का जो भार है एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं, ये 30 से 60 ग्राम के बीच होता है। तो इसमें मैं अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताऊंगी यूट्रस के बारे में। यूट्रस की वॉल में जो ब्लड सप्लाई होती है बेटा, 1 मिनट, ये वॉल है। ठीक है, मेनली हमको फोकस करना है एंडोमेट्रियम पे। किस पे? एंडोमेट्रियम पे, जो सबसे अंदर की ये वॉल है, ये वाली जो वॉल है। ठीक है, ये वाली वॉल। तो यहाँ तक ब्लड सप्लाई होती है, यहाँ तक ब्लड अंदर रुधिर की जो वाहिनियाँ होती हैं वो यहाँ तक जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैं आपको नीचे कुछ अवस्थाएं बताऊंगी, तो आपको ध्यान रखना है कि नीचे की परत क्या? मध्य परत, ये वाली, और उसके ऊपर आंतरिक परत है। तो हम आंतरिक परत, मध्य परत में आपको वहाँ पे बोलूँगी, आपको ध्यान देना है। ये देखिए आप, इस प्रकार की सप्लाई हमारे गर्भाशय को होती है। इसमें क्या खास है? खास ये है कि ये जो धमनियाँ हैं स्पाइरल हैं। जैसे आपने देखा होगा, स्पाइरल मतलब घूमी हुई। जो अगर आप एक तार को मोड़ दें स्पाइरली, तो इस प्रकार की हमारी ये आर्टरीज इसके अंदर होती हैं। देखिए ये एंडोमेट्रियम, अंतः परत, मध्य परत, बाह्य परत। तो क्या होता है इस प्रकार से इसके कॉइल होने से? इसके कॉइल होने से क्या होता है कि ये जितनी, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका ये जो आंतरिक भाग है, ये मध्य परत, ये बढ़ेगा, गर्भाशय एक्सपेंड करेगा, तो वो ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए। तो ये क्योंकि क्या है? कॉइल्ड संरचना, ये खुलती है।
ये खुल करके फैलती है और फैल करके दूर तक ये पहुंच जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें जो है गर्भाशय की धमनियाँ कुंडलित होती हैं और गर्भाशय के बढ़ने पर ये खुलती हैं, कॉइल्ड होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात है। अब यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है, आंतरिक परत है, ये 3 अवस्थाओं में बदलता रहता है। 1 महीने की अगर हम साइकिल की बात करें फीमेल में, तो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है आपकी प्रोलिफरेट फेज। प्रोलिफरेट फेज यानी जब गर्भाशय जो है पूर्ण विकसित, मतलब विकास की जो पहली अवस्था उसमें होती हैं। जैसे ये देखिए आप, ये कौन सी परत है? ये एंडोमेट्रियम है, आंतरिक परत है ना। आपको ये जो बाहर से दिख रहे हैं, ये आपकी आंतरिक परत है, ठीक है। ये नीचे आपकी मध्य परत है, ये आंतरिक परत। मैंने बोला था आंतरिक परत क्या होती है, जो टूटती है और बनती है। देखिए यहाँ ये स्टार्टिंग में ये मेंस्ट्रुअल फेज है, मासिक धर्म, ये बिल्कुल टूट चुकी है क्योंकि कोई वर्क नहीं हुआ गर्भाशय में, यूट्रस में जो है निषेचित भ्रूण नहीं आया है, यानी प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो ये जो हमारा गर्भाशय होता है ये टूट जाता है, इसकी आंतरिक परत फट जाती है, टिश्यूज़ टूट जाते हैं। देखिए ब्लड कैपिलरीज छोटी हो गई है, ये ब्लू और रेड से आपको दिख रहा है। फिर 5 दिन के बाद, आप जानते हो 5 दिन का मासिक धर्म होता है, उसके बाद फिर ये गर्भाशय की दीवार रेडी होने, तैयार होने शुरू हो जाती है। इन्हें लगता है कि शायद इस मंथ फिर आप निषेचन होगा और हमें फिर प्रेगनेंसी के लिए तैयार होना है। तो ये जो है बढ़ती जाती है। देखिए ये प्रोलिफरेट अवस्था है और उसके बाद ये प्रीजेशन अवस्था है। प्रीजेशन अवस्था में आप देखिए कि हाँ, प्रोजेशनल अवस्था में आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं कितनी बड़ी हो गई हैं। देखिए ये कॉइल है ना, कॉइल थी, खुल गई हैं, बड़ी हो गई हैं, काफ़ी बड़ी हो गई हैं। और एग जो है अगर अनफर्टिलाइज रहा, एग में फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो फिर हमारी ये पहले वाली अवस्था मेंस्ट्रुअल अवस्था आ जाती है। ये वाली अवस्था देखिए, ये मैं दिखाती हूँ आपको, ये मेंस्ट्रुअल अवस्था है। देखिए ये इसकी वॉल बिल्कुल टूट के शेड हो चुकी है और ये ब्लड कैपिलरीज देखिए छोटी हो गई है। ये बढ़ती हुई अवस्था है, ये आपका प्रोलिफरेट अवस्था है ना। और ये प्रीजेशन अवस्था है, सिक्रेटरी अवस्था भी इसको बोलते हैं। इसमें देखिए कि इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये कितनी बड़ी हो गई हैं। ये जो धमनियाँ हैं ये क्या हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। गर्भाशय के बढ़ने पर ही गर्भाशय की वॉल है ये टूटी है, फिर बड़ी है वॉल, आंतरिक वॉल देखिए इतनी बढ़ गई है। उसके साथ साथ धमनियाँ भी इसमें बढ़ गई है। तो मैंने आज आपको यूट्रस तक पढ़ाया, कल मैं इससे आगे आपको पढ़ाऊँगी। थैंक यू।